नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। गौशाला पर कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों का VVCMC अधिकारियों पर गंभीर आरोप। 7 जून को विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी। नालवा सोपारा पश्चिम में हिंदू संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों पर गौशाला पर की गई कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाया। संगठनों का कहना है कि प्रशासन पहले गायों को सुरक्षित स्थान पर हटाकर कार्रवाई कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गौशाला पर हुई कार्रवाई से हिंदू समाज में नाराजगी है। इसके विरोध में 7 जून 2026 को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। हालांकि प्रदर्शन को लेकर पत्रकारों के सवालों का संगठन के पदाधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू जागरण मंच है और कितना संगठन चाहिए? चार ही संगठन। ये संगठन है, ये पूरी समाज, पूरा हिंदू समाज, सब हिंदू ही बैठे यहाँ पर। हाँ, सभी कोई ना कोई संगठन से जुड़े होंगे। 4 ही संगठन है, बताइए। 4 संगठन लेके आप इतना दिन लगा दिए 4 संगठन को लेने में? नहीं, चार नहीं, संगठन के अंदर बहुत सारे संगठन। आप 10 दिन बाद ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो 10,000 संगठन आपके साथ होना चाहिए। कितना? 10,000 संगठन आपके साथ होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे। बातें करते हैं, हिंदूवादी बातें करते हैं, हाँ, उसमें तो कम से कम 10,000 संगठन आपके साथ में होना चाहिए था। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। संडे हम ले रहे हैं। आप नहीं, हमारे नहीं, 29 तारीख को हुआ है। हमने लेटर दिया है। नहीं, आपका बात सही है। लेट जो कार्रवाई हो चुका है, उन्होंने कर दिया। उनका जाएंगे नहीं, सवाल लेट का नहीं है, अब जाएंगे। कभी कभी समाज को जगह के काम करने में कुछ समय लगता है, वो करेंगे। नहीं, समाज अगर नई जगह होता, आपका बात सॉरी टू इंटरप्ट हो, अगर आप समाज अगर नई जगह होता, ना आप यहाँ पे आते, ना हम यहाँ पे आते। समाज देखो, उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ। इतना मीडिया का इतना प्रेशर दबाव आने के बाद देखो, संगठन हिंदू समाज सबको इकट्ठा करके लेने में जो समय लगता है, नहीं ऐसा नहीं। देखो, हमने नहीं, वहाँ पे आएंगे, कमीशन में आएंगे लेने के लिए, निवेदन लेने के लिए। लोगों मतलब पूरे हिंदू समाज आएंगे। किसने? जो अधिकारी, मुख्य अधिकारी वो आएंगे। नहीं, आपका और जिस प्रभाव का अध्यक्ष किया तो आपने अब तक क्यों नहीं गए? जिस प्रभाव की कार्रवाई हुआ है उसी प्रभाव में नहीं। ये आमदार खासदार का विषय नहीं है। भाजपा के नगर से उन्होंने कोई तकरार की है उनके नहीं, उसमें वो किसने तोड़ने के लिए तकरार किया वो उसमें डिटेल में हम नहीं जाते। हमारा जो मांग है कि महानगर पालिका ने तोड़ा, कल को कोई भी किसका तकरार करेगा वो आपका संदेह अगर हमको आ रहा है, आप दूसरे दिखा रहे हैं, आप जब दिखा रहे थे तो दिखा रहे नहीं। कौन सा दूसरे का दिखा रहे? जो हमारा पास है हम वही दिखाएंगे, दूसरा किसका दिखाए? नहीं, अब जो हमारा तैयारी में लगेगा वो लगेगा ना। संडे की लगेगा तो हमको संडे हमारा दिन निर्णय हुआ। हम लोग संगठन में जो बैठते चर्चा करते हैं। हाँ जी सर, नहीं, हम उसी के लिए हम विश्वास नहीं करते हैं। और आपको मालूम है, जब हम सब मैदान में उतरते हैं तो संडे क्यों चुनते थे? हम संडे करते हैं, हम लोग बड़े आंदोलन संडे किए। तो ये आपका गौशाला टूटने के बाद आपको पता चला कि इतना मदरसा नहीं, ये पहले से है। आप लोग का सामने रखने के लिए मौका नहीं था, आज रखा। ये तो इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है।
नहीं, हमारा कार्य पहले से चल रहा है, लेकिन पत्रकार बंधु के सामने रखने के लिए हमको कोई संयोग नहीं हुआ था। नगीनदासपाड़ा में 600 हिंदू लोगों के घर टूट रहे, इसके लिए कुछ करेंगे क्या? नोटिस जारी हुई है, हिंदू लोग है। नहीं, अभी हम लोग जो विषय नहीं, अभी जो विषय पे बात करेंगे उसमें करेंगे, आपको लेके करेंगे। नहीं, एक सेकेंड, अभी जो विषय को लेके अभी अगर हम लोग इसी विषय को लेके बात करेंगे तो महानगर पालिका अगर जाग जाएगा, ये तो जगाने का अलग अलग तरीका होते हैं। अगर संडे सोया हुआ तो उसको जगाने का काम करेंगे। कुंभकर्ण को बिफोर हैंड जगाया, बिफोर हैंड कुंभकर्ण को जगाने के बाद कुंभकर्ण के जो परिणाम हुआ आपको पता है। कुंभकर्ण अगर अपने समय पर उठता था, नहीं देखेंगे उस समय आप भी रहेंगे ना। आपको आपके मोर्चे पे भरोसा नहीं है कि आप आ रहे हैं? मोर्चे मतलब आपने मैं आपको बता दूं, आपने सन सिटी आंदोलन आपने देखा होगा, बहुत सारे पत्रकार बैठे थे। एक सेकेंड, नहीं अलग नहीं था, सन सिटी आंदोलन आपने देखा है? नहीं, अभी एक सेकेंड, जब हम मुद्दे की बात करते हैं ना, तो अभी आप सब्सिडी का क्यों बोलते हैं? नहीं, आपने आंदोलन संडे का, वो भी संडे था। आप महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आपके के खिलाफ नहीं। वो भी महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन था, हिंदू समाज था। नहीं, देखो वर्किंग डेज आंदोलन ये दिन निश्चित होता है, ऐसा कोई नहीं है कि गुरुवार करे, सोमवार करे, रविवार करे, ऐसा कोई दिन नहीं होता। आप जो रिलीज की बात कर रहे हो, समझा नहीं आप बोल रहे हैं संडे को आएंगे, तो बाकी लोग संडे को क्यों आंदोलन करते हो? नहीं, बाकी लोग देखो, बाकी लोग हम हमारा काम बात करेंगे। इतना बिजी होता ना तो 7 दिन नहीं लगता। जब भी इतना मालूम पड़ा तो तभी हम आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। जो समय लगता है ना तैयार होने के लिए, बड़ा काम करना है ना, आपको थोड़ा छोटा छोटा काम करना है। गौमाता के नाम पे आप देखो, हमने जहाँ हमको पता चला, हमारा काम है कोई हम किसी का पेपर का डिटेलिंग जांच नहीं करते। हमारा काम है जहाँ पे गौशाला के लिए जगह लिया तो किसके नाम पे लिया और किसके लिया? जगह का नाम भी लिखा हुआ है, ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है। आपको FR कभी दे देते उसमें ट्रस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, मेंशन है। 7 बार देखो, पेपर का हम लोग जांच करने के लिए नहीं बैठे, हमारा सीधा एक ही हिसाब है, गौ माता का लिए बात कर रहे हैं। अभी हम डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में बहुत कुछ निकलेगा, सबको पता चल गया होगा। फिर भी हम आपका सामने आज विषय रखते हैं, आशा करते हैं कि ये विषय पूरे हिंदू समाज तक पहुंचना चाहिए। आपको पता होगा हमारे लाला सोपारा पश्चिम शनि मंदिर के पास एक गौशाला हुआ करता था, और गौशाला 40-45 गौ माता के एक आश्रय स्थल था। महानगर पालिका उसको बार बार नोटिस दे रहा था कि अनादर को तो जगह है, जो भी है, वो जो कानूनी प्रक्रिया चल रहा था वो चल ही रहा था। अचानक 29 तारीख को सवेरे 9 बजे, इधर समय को आप नोट करिए, सवेरे 9 बजे महानगर पालिका की तरफ से
जेसीबी डिपोर्ट किया जाता है, पुलिस को भी डिपोर्ट किया जाता है और गौशाला के अंदर गौ माता रहते हुए उसके ऊपर जेसीबी चलाया जाता है। जब जेसीबी चलाया जाता है उस समय में वो जेसीबी की जो कार्रवाई के मूल्य एक स्लैब गिरता है, उसमें एक गौ माता जख्मी होती है। ये वीडियो वगैरह आप सभी ने देखे भी होंगे। महाराष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे चुके हैं। ये हमारे हिंदू समाज के लिए एक अच्छी बात है। परिणाम महानगर पालिका वसई विरार अगर थोड़ा इस बारे में संवेदनशील होके कुछ अलग व्यवस्था करके कुछ कार्रवाई किए होते तो वो समझ में आता था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जेसीबी लगा के गौशाला को तोड़ा और जो गौ माता जख्मी हुआ, इसे ये प्रतीत होता है कि वो जगह के लिए नहीं आए थे, उनका मन में कुछ अलग इरादा था। वो इरादा कि हमको ऐसा लगता है कि वो गौ हत्या के लिए ही आए थे, नहीं तो कहीं पे भी तोड़ो कार्रवाई होता है, वहां से चीजें हटाया जाता है, जो भी है उसके बाद कार्रवाई होता है। चीजें रहते हुए कार्रवाई नहीं होता है, हमने आज तक देखा भी नहीं, आप लोगों ने भी नहीं देखा हो। गौ माता जख्मी होने के बाद आप सोचो, आप पत्रकार बंद हुए, दिन भर आप बाहर घूमते रहते कुछ ना कुछ चीज के लिए, बाहर का टेम्परेचर आप समझ सकते हो आज की तारीख में गर्मी कितने है। आप सोचो जो गौ माता बेजुबान है, बोल नहीं सकते हैं, उनके बारे में महानगर पालिका एक पल भी नहीं सोचा, कोई अल्टरनेट जगह नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, गौशाला तोड़ दिया। एफआर होता है उसमें जेसीबी का जो ऑपरेटर है उसको अज्ञात करके पुलिस स्टेशन में एफआईआर होता है। नाला सफरा पुलिस स्टेशन इतना इनसेंसिटिव पुलिस स्टेशन हो चुका है पश्चिम का। कोई जेसीबी ड्राइवर होता है, अगर कोई किसी ड्राइवर को अपॉइंट करता है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी प्रूफ लेके अपॉइंट करता है। हमारे सामने एफआईआर का कॉपी भी है यहाँ पे, उसमें अज्ञात करके बताया जाता है। अज्ञात का मतलब क्या होता है? क्या ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, कौन है ये, जिसका बारे में नाला सफारा पश्चिम पुलिस चौकी को कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ी दुखद विषय है। इसके बारे में हमने नाला सफारा पुलिस चौकी में पूछने वाले हैं कि ये है क्या, मतलब इसमें आपका तो कोई साठगांठ नहीं है। दूसरी बात, गौशाला तोड़ने के लिए सवेरे 9 बजे जब जेसीबी आता है, कम से कम 7 बजे इन लोगों का कार्रवाई शुरू हुआ होगा। आश्चर्य की बात है, वसई विरार महानगर पालिका इतने तत्परता से काम कर रहा है, इसके ऊपर भी हमको संदेह होने लगा। इतना प्रोएक्टिव हमने इतना साल में कभी नहीं देखा था। एक एक्स कमिश्नर, एक्स टाउन प्लानर इतना तत्पर से काम किया कि उनको ईडी का रेड पड़ता है और जेल में भी चले जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है और इधर कार्रवाई करने के लिए सवेरे 9 बजे से समाज जागृत उठने से पहले, तैयार होने से पहले तोड़ना शुरू कर दे, जबरदस्ती तोड़ देते। आज हम उधर पूछते हैं जहां पे आपने ये तोड़ो कार्रवाई कर रहे थे, उसके बगल में बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो उसी लाइन में बनी है, उनके ऊपर आपकी नजर क्यों नहीं जा रहा है? इस संदर्भ में हमारे पास बहुत सारे डाटा है, हम आपसे शेयर करेंगे। इसके लिए समस्त हिंदूवादी संगठन की तरफ से हमें महानगर पालिका तथा डीसीपी साहब को पत्र व्यवहार किया है, कुछ मांगे हैं। जब तक के मांगे पूरे नहीं होंगे, हिंदूवादी संगठन आंदोलन करेगा और हमने
आने वाले रविवार शाम को 4 बजे महानगर पालिका शांतिपूर्ण तरीके से घेरने के लिए हम उनको पत्र से उल्लेख किया। अभी तक उनका तरफ से हमारे पास कोई जवाब आया नहीं है। हम आपकी तरफ से सारे हिंदू समाज को आह्वान भी करते हैं, सभी लोग एक साथ आए और जबरदस्त तरीके से हम ऐसा आंदोलन करेंगे आगे भविष्य में कोई भी महानगर पालिका को जो भी कार्रवाई करे, निरपेक्ष कार्रवाई करे, बायस में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, ये हिंदू संगठन को मान्य नहीं है। नालासोपारा स्टेशन तक 5-6 गौशाला थी, आज वो सब बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? गौशाला के आड़ में जमीन हड़प करने का आरोप हो रहा है, ये सही है क्या? और गौशाला बंद होने के कारण क्यों? ये कारण क्या है कि वो जहाँ जहाँ डेवलप हो जाते हैं वहाँ की गौशाला हट जाती है और वहाँ पे बिल्डिंग या कुछ बनती है। इसका जवाब हमको मिलना देखो, चाहिए। सारी भाग है, निर्माण तो लगेगा। पहले सारे गौशाला मुंबई में थे, अभी जो मुंबई में थे बहुत सारे गौशाला तबेला मुंबई में थे, आज भी कुछ कुछ है, ऐसा नहीं। जैसा डेवलपमेंट बढ़ता है वहाँ शिफ्ट होके पहले सब आए बसाई विरार नालासोपारा, अभी भिवंडी कामन रोड में देखेंगे। आपको बता दो, एक गौशाला अगर कहीं से शहर भाग से हटता है तो ग्रामीण भाग में कहीं ना कहीं 2 गौशाला का निर्माण भी होता है। हमारी जो कार्यकर्ता गौवंश से बचाते हैं, गौवंश से जहाँ पे बचाते हैं कसाई से, वो गौवंश से लेके कहीं ना कहीं तो रखते हैं। आप शकवार गौशाला जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा। भिवानी मालवा गौशाला जाइए, बहुत सारे गौशाला है। लेकिन यहाँ पे तो सरकारी जमीन पे ही हो रही है। कहाँ पे? वसई में। देखो, वसई में सरकारी जमीन पे हो रहे, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे, हम ना नहीं बोलते। हाँ। कोई जमीन हड़पने का ऊपर हमारा कोई आरोप नहीं है। लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं ना हमारा सर। कहना है, आप जो कार्रवाई करते हो निष्पक्ष कार्रवाई करो। आपके सामने इतनी बड़ी लिस्ट है, जो आप लोग का सामने इतनी बड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट में आपको नहीं दिखाई देता, सिर्फ हिंदुओं के जो आस्था का भावना है वही दिखाई देता है। आपकी तरफ से कहीं मांग हुई है नगर पालिका? बहुत सारी मांग है, कभी बैठेगा आप अकेला आए, आपको लिस्ट बता देंगे। मेरे को अकेले को पालिका हो, यहाँ पे जो इतने लोग हैं ना, मैं गर्व से कहूँगा सर, सुनो, हाँ, यहाँ पे जितने लोग हैं किसी के घर में गौशाला नहीं है, मुझे गो नहीं हुएगी। नहीं तो फिर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीका है उनको जगाने के लिए। सवाल सिर्फ इतना था कि संडे का दिन ही क्यों चुना, संडे क्यों नहीं? जो भी सभी लोगों ने बैठे और संगठन ने निर्णय लिया तो संडे का दिन करेंगे तो करेंगे। क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या लगता है इस आंदोलन से? अच्छा रिजल्ट आएगा, आप भी सामने रहेंगे, आप भी देखेंगे। मैं तो रहूंगी ही, लेकिन जिस तरीके से गौशाला टूटी है, तो क्या आप लोगों की मांग पूरी होना चाहिए और गौशाला बननी चाहिए, सिर्फ इतनी मांग बिल्कुल, होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। या जो अधिकारी, जो जिम्मेदार है, जिनके नेतृत्व में ये कार्यवाही हुई है, उनके निलंबन या सस्पेंशन तक उनके ऊपर हमने बोला ना, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जो इंक्वायरी बैठाओ महानगर पालिका के ऑफिसर, जो ऑफिसर ने इसके ऊपर अथॉरिटी लेटर वगैरह किए, ऑथराइज किए तोड़ने का, उनका इंटेंशन क्या, तो इंटेंशन को फाइंड आउट करके अगर वो गलत साबित होते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जो कानून दायरे में बैठता है। आप लोगों ने अपनी भूमिका स्पष्ट करने में काफी देरी कर दी। हमने 2 तारीख को एक महानगर पालिका को लेटर डाला हुआ है, आप सभी लोगों ने देख सकते हैं। क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक संगठन है? हो सकता है, जब तक हाथ में कोई प्रूफ नहीं, हम किसी को ब्लेम गेम नहीं कर सकते। हो सकता है, बिल्कुल लग भी रहा है। महानगर पालिका नहीं तो इतना सवेरे 9 बजे आके कार्रवाई करे, थोड़ा संदेह होता है। इसके लिए भी आपको पहले आंदोलन करना चाहिए था ना सर। देखो, जो अनलीगल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आपको भी आंदोलन करना चाहिए था। हमारे भी कोई संगठन का मर्यादा होता है, हम तैयार होते हैं, जैसा आपका भी घर बार है, सबकी घर बार को लेकर समय लेके का आंदोलन तैयार किया जाता है। आंदोलन तो ऐसा नहीं कि हम आज खड़े होकर कल आंदोलन करेंगे, उसकी तैयारी होती है और आंदोलन यहीं पे नहीं, जब तक उसकी कोई रिजल्ट नहीं आता है तब तक हमारा आंदोलन रहता है, आगे लड़ाई चलती रहता है। राम मंदिर का आंदोलन आप सबके सामने है, एंड रिजल्ट तक हमको जाना रहता है। गौशाला का आंदोलन आपके सामने है, एंड रिजल्ट तक जाना रहता है। महानगर पालिका का ये कहना है जो जगह अलर्ट हुई है वो नहीं है, वो आगे है, सॉरी पीछे है, और गौशाला आगे बनाई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महानगर पालिका का जो कहना है
हम थोड़ा बहुत उनकी बात अगर मान लेते हैं, हमारा कहना है गौ माता को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल के आप अगर तोड़ने का कार्रवाई किए होते हैं तो हमारा कुछ नहीं कहना था। आपका जमीन का विवाद है, जमीन का वो देखा जाएगा, लेकिन ये गौ माता जख्मी होता है और आप बेशरम के जैसा प्रेस विज्ञापन देते हो, कोई गौ माता जख्मी हुआ ही नहीं है, जो सच आपके सामने है। गौ माता जख्मी हुआ ये तो 100% ये 100% है ना, वो तो 100%। तो उसी का तो गुस्सा है। और दूसरी बात, वो ड्राइवर का नाम आपको मिल नहीं रहा था, आप पुरवनी जवाब दाखिल करके ड्राइवर का नाम डाल सकते हैं। यार आप तब कर रहे हो, डायरेक्ट देखो, दादा सब अभी तो टाइम लगता है। अच्छा आपका उसे व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है उसके बारे में जांच हो, इसका भी हमने मांगनी किया है। जो रिजल्ट आने के बाद जो जवाबदार अधिकारी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो वो आगे जो भी ऑफिसर यहां पे आएंगे काम करने के लिए वसई विरार में, ताकि किसी पक्ष की तरफ होके हिंदुओं के खिलाफ काम ना करें।